लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूरी देखिए होता है। कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन? गणित कहाँ गया ये? वीडियो को लाइक एंड क्वेश्चन शेयर है, करें एंड क्या परिमाप चैनल को 80 मीटर सब्सक्राइब करें। तथा चैनल का क्षेत्रफल नाम 400 मीटर स्क्वायर स्मार्ट के कोचिंग एक नरवर है। पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी कोर्स एमपी बोर्ड। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर क्या दिया है हमें? क्या दिया है? परिमाप बराबर लिखेंगे, दिया है परिमाप बराबर, क्वेश्चन में दिया है ये परिमाप क्या दिया है? 80 मीटर, 80 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है? क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, अब लग जरा ना कि बच्चे पढ़ने आते हैं। कितना है परिमाप? 80 मीटर। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल क्या दिया है? 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 सही से लेके जाने, 80 मीटर। और क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम यहाँ ये दिया है परिमाप और क्षेत्रफल, तो हम क्या मान लेंगे? माना की चौड़ाई x मीटर है, माना की चौड़ाई, माना की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, माना कि उस पार्क की चौड़ाई क्या है? x मीटर है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, यहाँ पे लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। लंबाई प्लस क्या है? लंबाई। परिमाप का सूत्र क्या है? परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब परिमाप लिखेंगे यहाँ पे। परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। कितना दिया है? 80 मीटर। तो इसका मान रख देंगे बराबर 2। यहाँ पे एक गुणित में होता है पुस्तक का मतलब क्या है? गुणित। लंबाई कितनी है? लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई भी ज्ञात करना था। चौड़ाई हमने x मान ली और लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अस्सी सही से लिखो। ठीक है, अब क्या होगा? ये 80 2 को इस तरफ लाएंगे बराबर के। ठीक है, ये किस में है? गुणा में। इसके किस में है? गुणा में। तो ये गुणा में है इसके, तो किस में आ जाएंगे? इसके बटा में आ जाएंगे। ठीक है, भाग में।
यहाँ पे क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्या है कि लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई हमने क्या मानी थी, एक्स। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कितना हुआ 40/2 बराबर लंबाई, ये 2 कट गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, 2 2 चौक 8, 0 की 0 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए चौड़ाई हमने क्या माना था, एक्स। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई जैसे मान लिया, सही से कर ही लेते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है, एक्स। ठीक है, अब हम लंबाई बराबर निकालेंगे तो एक्स को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर लंबाई। ठीक है, 40 माइनस एक्स बराबर लंबाई। ये हमने इसको लंबाई को इस साइड इसलिए नहीं लिखा, आपको शायद सही से समझ में नहीं आता। अब हम इसको क्या करते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं, पलट के लिख देते हैं। लंबाई बराबर 40 माइनस एक्स। हमें लंबाई कितना प्राप्त हो गई, 40 माइनस एक्स। देखिए हम यहाँ से इसको लंबाई बराबर 40, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स सीधा लिख सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते। 40 हमने एक्स को इस साइड पक्षांतर किया, माइनस का हो गया, बराबर क्या बचा, लंबाई। सही से समझ में आ गया ना। तो लंबाई बराबर क्या हो गया, 40 माइनस के एक्स। ना इसमें अपन को लंबाई पता था ना चौड़ाई, अपने चौड़ाई एक्स मान के परिमाप का फॉर्मूला लगा के क्या निकाल ली, लंबाई। ठीक है, अपने पास अब लंबाई और चौड़ाई दोनों मान लिए अपन ने, ये मान लिया अभी ज्ञात नहीं हुए हैं। अब क्या करें, इधर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ से करना है, इसके बाद कहाँ से करना है, ऊपर से लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला यहाँ पे ये भी आपको याद करने पड़ेगा। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, तो अपन 400 लिख लेंगे। लंबाई कितनी है, लंबाई ये अपनी अभी इतनी लंबाई बराबर क्या प्राप्त हो गया अपने, 40 माइनस के एक्स गुणित चौड़ाई कितनी मानी थी, एक्स मानी थी। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, 400 बराबर इस x का गुणा इसमें करेंगे 40 माइनस एक्स में। ठीक है, तो x का गुणा 40 में करेंगे क्या आ जाएगा, 40x। माइनस लगाए तो माइनस लगा लेंगे, या 40 का x में करेंगे ऐसा मान लो, माइनस x का x में करेंगे x का स्क्वायर, क्योंकि गुणा करने पर चर राशि की घातें जुड़ जाती है। इस पर कितनी घात है, 1, और इस पर भी 1। एक घात दिखाई नहीं देती है, ठीक है, लिखी नहीं जाती है। इन पे एक एक घातें, तो गुणा में इनकी घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो इसको सही करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर, सीधा लिखा तो प्लस के 40x। ठीक है,
कुछ नहीं किया, ये माइनस के एक्स स्क्वायर इसी साइड है लिख लिए, बस कुछ नहीं, ये 40 को बराबर के इस साइड तो ले नहीं गए हम, इसको पहले लिख लिया घात 2 को द्विघात समीकरण के रूप में जमाने के लिए, और इसको बाद में लिख दिया 40x को, और ये 400 का क्या कर रहे हैं हम, पक्षांतर, तो ये हो जाएगा माइनस के 400, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते थे कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0 ऐसे, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले एक स्टेप और कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा लिख लेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 40x माइनस 400 बराबर 0, क्या कर गया, इसको पलट के लिख लिया, जी बराबर 0 0, इस पूरे पक्ष को इस साइड, ना किसी को पलटा ना कुछ किया, मीन्स पक्षांतर नहीं किया, ठीक है। अब ये आगे माइनस आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए माइनस से इसमें भाग दे देंगे, तो माइनस से भाग देने पर माइनस का भाग माइनस में देंगे, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का प्लस में देंगे, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा 40x, और माइनस का माइनस में करेंगे गुणा तो प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर डी बराबर, इससे पहले ए वाले सूत्र आपको याद होगा द्विघात समीकरण का, इससे तुलना करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे इसके मान क्या आ जाएंगे, इस यहाँ एक्स का गुणांक क्या है 1, तो इसका मान आ जाएगा 1, बी का मान आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस के 40, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस के 40 चिन्ह सहित, ठीक है, कोमा सी बराबर कितना आएगा 400, ये वैसे हम लिख नहीं रहे थे लेकिन हमने लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। अब डी बराबर बी का मान क्या है माइनस के 40, तो माइनस के 40 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 गुणित ए का मान 1 गुणित सी का मान 400, अब डी बराबर देखिए जो 40 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर लगाया है मतलब 40 गुणित 40, और माइनस यहाँ पे देखिए समझाते हैं, माइनस के 40 का स्क्वायर है तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस 40 गुणित माइनस 40, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस क्या आएगा 4 चौक 16, 2 जीरो आएगा, कितना आ गया 1600, तो इसको अब साफ करते हैं समझाने के लिए, ठीक है, तो कितना आएगा 1600 माइनस माइनस 4 एकम 4, और 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौक 16, और डबल जीरो है तो डबल जीरो आ जाएगा, कितना आ गया 1600। अब डी बराबर क्या आ गया 1600 माइनस 1600, 1600 में से 1600 गए तो कितना बचा 0, डी बराबर क्या आ गया 0। अब इससे हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, डी बराबर 0 है, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, डी बराबर 0 है तो क्या होता है समीकरण के मूलों का, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। अब अस्तित्व होगा तो हम इसे क्या करेंगे और आगे हल करेंगे श्रीधराचार्य जी के सूत्र से, ठीक है।
जल्दी नोट कीजिए, इसको सॉल्व करना है। सर हो गया। नोट कर लीजिए। पहले इसको करना है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और इसको साफ करके आगे कर रहे हैं। अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा देखिए, हमें d बराबर 0 प्राप्त करके मूलों का अस्तित्व है यह ज्ञात किया। अब आगे श्री धराचार्य जी का फॉर्मूला लगा के और इसके मान रख के उसमें हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, इसका हम मान रखेंगे। इसका हमने a का मान क्या लिखवाया था, x का गुणांक कितना है 1, b का मान -40 और c का 400 था। देखिए सूत्र लगाते हैं इसमें, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac वटा इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। एक ये सूत्र किसने दिया था, श्री धराचार्य जी ने, ठीक है। x बराबर माइनस, सही से लिखो ना, शांत रहो, इधर देखो। अब माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब b का मान क्या है -40 लिखवाया था अभी, -40, तो पोस्टक लगा के -40 प्लस माइनस, पोस्टक बंद कर देंगे सही से, अंडर रूट मीन्स कर्ली, ठीक है, b स्क्वायर। अब b का मान क्या है -40, तो -40 का वर्ग स्क्वायर -4 गुणित a का मान कितना है एक कितना निकला था अभी 1 गुणित c का मान 400। ये बराबर गलत लग गया, ये बराबर ऐसे लगता है, बराबर यहाँ से आएगा ऐसे। आपको भी अपनी कॉपी में ध्यान से रखना, ठीक है। 2a का मान कितना है 1, 2 गुणित 1, ये मान रख लिया। अब इसको आगे हल करते हैं। x बराबर लाइन पूरी, माइनस का गुणा माइनस में होगा क्या हो जाएगा, तो ये प्लस के 40 आ जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट कर्ली, सही से नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखिए 40 गुणित 40 माइनस के 40 का वर्ग, 40 गुणित माइनस के 40 गुणित माइनस के 40। अभी यहाँ पे समझाया था कितना आया था, माइनस का गुणा हो गया प्लस, और 4 चौक 16 और 2 जीरो है, 40 का वर्ग कितना होगा 1600, तो कितना आएगा 1600 माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर से वही आ गया 1600 वटा 2 एकम 2। देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 40 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में इसमें से ये गए बराबर है, क्या बचा 0, 1600 जी 0 बटा 2। ऐसे बढ़ा सकते हैं सवाल को, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हैं बाहर, ठीक है। हम कोई भी स्टेप छोड़ते नहीं हैं, सही से समझाते हैं। x बराबर 40 प्लस माइनस 0 का वर्ग कितना होता है 0, कर्ली से बाहर क्या आएगा 0 बटा 2। x बराबर, अब इधर 0 है, इसका कुछ मतलब निकलेगा नहीं, तो क्या आएगा 40 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ जाएगा 20, 2 दूनी 4 और 0 की 0, कितना आ गया x बराबर 20। अब हमने क्या माना था कि पार्क की चौड़ाई x मानी थी, कितनी मानी थी x, तो हमें चौड़ाई कितनी प्राप्त हो गई 20 मीटर, कितनी। अब हमें लंबाई और ज्ञात करना है, तो हमने बीच में लंबाई क्या प्राप्त हो गई थी, लंबाई बराबर प्राप्त हुआ था क्या, वो आपने नोट किया होगा, बताइए जल्दी।
लंबाई बराबर प्राप्त किया था 40 माइनस एक्स। कितना? 40 माइनस एक्स। तो ये क्या है? चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई क्या मानी थी अपन ने? एक्स। पुस्तक में एक्स लिख के कितना आ गए? 20। और लंबाई कितना प्राप्त हुआ था? 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 में से एक्स का मान घटा दीजिए। तो क्या हो गया? 40 माइनस कितना है एक्स का मान? 20। तो लंबाई भी कितनी आ जाएगी? 40 में से 20 गए, कितना बचेगा? 20। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यही पूछा था। तो लंबाई और चौड़ाई हमारी क्या आ गई? लंबाई आ गई हमारी 20 और चौड़ाई भी आ गई कितनी? 20। ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है? हाँ, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आ रही है। और आयताकार पार्क, आयताकार में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई बराबर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ऐसा संभव है। हाँ, ऐसा संभव है। हाँ, क्या? लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर है, इसलिए ऐसा संभव है। क्योंकि ये क्या बन जाएगा? एक आयताकार पार्क बन जाएगा जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। हाँ, ऐसा संभव है। तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। ठीक है, ऐसा संभव है। पहले इस साइड का नोट कीजिए, फिर इस साइड का, जल्दी से। हो गया। यदि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे कि आपको भी फायदा है और हमें भी फायदा है। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।